तो धारी माता की जो कहानी है ना, जो रहस्य है, बहुत ही हटके है और निराला है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज्योति पहाड़ी उत्तराखंडी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि में और अपने आज के नए व्लॉग में। तो करते हैं अपनी नए व्लॉग की शुरुआत। आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं कलासौर से, जहाँ पे धारी माँ का मंदिर स्थित है। तो वहाँ का पहले खूबसूरत सा नज़ारा आपको दिखाती हूँ। तो इतनी दूर पर है धारी माँ का मंदिर, आप लोग देख सकते हो। नदी का पानी जो है अभी कम हो रखा है, नहीं तो पूरा भरा रहता था। जहाँ पे ये रेत दिख रही है ना आप लोगों को, वहाँ पे पूरा पानी भरा रहता था। पहले हम चलते हैं सीधे मंदिर में, तो वहीं पे आपको मैं मिलती हूँ। प्रसाद की दुकानें, तो पहले हम ले लेते हैं माता रानी के लिए चढ़ावा प्रसाद। और माता रानी का दरबार में आपको दिखाती हूँ गेट, कितना सुंदर और प्यारा सा गेट है। तो हम गेट से अंदर आ गए हैं, तो प्रसाद लेके भी हाथ में आए हैं। तो चलते हैं सीधे माता रानी के दर्शन करने के लिए। और हाँ, माता रानी के जो है ना दिन में 3 रूप दिखाई देते हैं, एक कन्या का और एक बूढ़ी औरत का और एक दुल्हन का। तो जो है माता रानी का एक रूप हमने देख लिया है जो बूढ़ी है, और मैंने दक्षिणा भी माता रानी को दे ली है। तो फिर चलते हैं हम आगे, तो देखते हैं कन्या कहाँ पे मिलती है ना। आज जो है माता रानी के वहीं पे हम दर्शन करेंगे, जहाँ पे माता रानी पहले से ही जो थी स्थित थी। तो आज वहीं के दर्शन हम भी करेंगे। तो चलिए जी, चलते हैं दर्शन करने के लिए। फिर सीधे हम जाएंगे आगे की ओर। जय माँ धारी माता रानी, हर मनोकामना पूर्ण करे। बीच में एक लाइन सी लगाई हुई है, देख सकते हो। ये पाइप है ना, ये पूरे आगे तक की लाइन बना रखी है। तो ये नया वाला रास्ता यहाँ से बना भी दिया उन्होंने, और स्टील की भी रेलिंग कर दी है। तो यहाँ से पूरा का पूरा बंदी कर रखा है इन्होंने। तो यहाँ से हम जाएंगे अंदर की ओर। तो चलते हैं अंदर की ओर, तो आपको भी कराते हैं माता रानी के दर्शन। तो जय हो माता रानी धारी देवी। जब भी भक्तजनों की मनोकामना पूर्ण होती हैं, यहाँ लाखों के लोग आते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है जिन्हें धारी माता के बारे में पता ना हो, चाहे वो देश हो विदेश हो या हमारे पहाड़ में हो। माता रानी, सभी माता रानी का चमत्कार के बारे में भी जानते हैं। जब मनोकामना पूर्ण होती है, इतने घाट यहाँ पे हैं, तो सबके सब चढ़ावे में ये चढ़ाते ही पूरा फुल भरा हुआ है यहाँ भी। और नीचे की साइड भी आप लोग देख सकते हो कि पूरी रेलिंग जो है घाटों से भरी हुई है। भक्त अलग से एक एक घाट लेके आते हैं। तो यहाँ पे भी देखो बड़े बड़े से घाट लगाए हुए हैं। यहाँ पे मतलब जगह ही नहीं रहती है कभी कभी तो बांधने के लिए। जब बांधने के लिए जगह नहीं रहती है, तो कुछ कुछ लोग ऐसे ही कर लेते हैं, और कुछ लोगों ने ऐसे ही ढेर लगा के नीचे पे रखा हुआ होता है। तो आप लोग इससे भी अनुमान लगा सकते हो, इसी चीज से अनुमान लगा सकते हो कि माता रानी का चमत्कार कितना है और कितना अटूट विश्वास हम माता रानी पे करते हैं। तो ये वाला है, देखो हर प्रकार के हैं, मतलब अपने हिसाब से लोग लाते हैं। जिसके पास जितना होता है उतना ही लेके आते हैं। तो किसी ने इतना छोटा छोटा भी चलाया है, पर माता रानी इसमें भी जो है खुश रहती है। किसी ने बड़ा भी चला रखा है ना। तो मुझे अब कन्या का भी रूप मिल चुका है, जो मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे कन्या का भी रूप मिल गया। पहले गेट में बुढ़िया है, 3 रूप होते हैं माता रानी के। अब देखते हैं दुल्हन का मिलती है या नहीं, वो भी आपको मिलेगी। तो शेयर करेंगे वीडियो आपके साथ। तो पहले कर लेते हैं दर्शन। दर्शन जाओ, तुम भी जाओ।
तो प्रसाद आगे में आज मैंने पहले बुढ़िया का रूप भी देख लिया। बुढ़िया का रूप दिन में देखे ना, हाँ कन्या का भी रूप देखा। उसके दिन जो है मुझे रूप दिखाई दिए, दर्शन हो गए माता रानी। जय हो माता रानी, दर्शन हो गए। तो चलो जी, पंडा जी भी आ गए हैं। मुझे लगा पंडा जी मना कर रहे थे कि आप प्रसादी चढ़ा लो, पर नहीं, माता रानी की कृपा है और पंडा जी भी आ गए हैं। तो पहले कर लेते हैं हम भी पूजा। ये लकड़ी की है नीचे को। तो पूजा हो गई है अंदर की खत्म, तो हम आ गए हैं बाहर पे। तो यहाँ पे है हवन, तो यहाँ पे हवन भी हो गया है और लकड़ियाँ जल रही है। तो हम भी कर लेते हैं पहले परिक्रमा। ये वाला ले ली ना मैं, काला काला वाला है ना, हाथ में जलाना ना नहीं चलता नहीं। ये हवन का, तो इसको घर ले जाएंगे ना दिए में। ये लिया ना मैंने, गरम गरम था ना, तो इसलिए मैंने दिए में ले लिया। एक कागज में रखेंगे इसको, फिर घर ले जाएंगे अपने। ये घर में काम आ जाता है ना, फिर काम क्या, जैसे बच्चे बुच्चे कभी झसकते हैं, कुछ वैसी बातें हो जाती हैं, डर जाते हैं ना, तो उसलिए होता है। ये बच्चों को लगाना है, तो माता रानी अपना आप करती है ठीक। फिर हम सब भरोसे माता रानी। चलिए जी, चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे भी देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी तक आप लोगों को मैंने दूर से ही बताया था जहाँ पे माता रानी का पुराना स्थान था, पर हम परिक्रमा करने के बाद ना वहीं पे आ गए हैं। तो ये है वो स्थान पुराना वाला। तो यहाँ पे माता रानी को स्थापित कर गया था। जब आपदा आई थी ना, तब माता रानी को उठाया गया था, तो यहाँ पे रखा। अब माता रानी को जब स्थित अच्छी जगह पे कर दिया, माता रानी जहाँ पे पहले से ही विराजमान थी, तो देखो यहाँ पे कैसे इस तरह से तोड़ फोड़ हो चुकी है अब। तो यहाँ से भी हमने कर ली है परिक्रमा। और आज धूप भी देखो अच्छी आ रखी है ना। वैसे पहाड़ों में धूप ही धूप है, बस हमारे हरिद्वार में नहीं। चलो तो माता रानी यहीं पर स्थित है। वो ये पत्थर पहले भी ऐसी था और अब भी ऐसी है। और यहाँ से हमको जाना है इतनी ऊपर चढ़ाई, ऊपर जो धार दिख रही है लाल। तो मैं आ रखी हूँ बिल्कुल मंदिर के किनारे पे। तो माता रानी का जो मंदिर था ना, जब हम छोटे छोटे तो पहले ऐसे नहीं था, पहले अलग टाइप में था, क्योंकि ये डैम भी नहीं बना था और ऐसा पानी भी नहीं था यहाँ पे। तो धारी माता की जो कहानी है ना, जो रहस्य है, बहुत ही हटके है और निराला है। माता रानी एक बहन थी, एक लौती बहन, जिसका नाम था बीरा, और इनके थे 7 भाई। तो एक पंडित ने बोल दिया कि आपकी बहन आपके लिए गलत है, मतलब आपके ग्रह जो है खराब है, आप लोगों को कुछ होगा। तो उनका एक भाई मरा, दूसरा मरा, तीसरा मरा। तो भाइयों ने यकीन कर लिया कि हमारी बहन हमारे लिए जो है गलत है, उनके माता पिता नहीं थे। तो उन्होंने अपनी बहन को मार दिया और मार के नदी में बह दिया। जो माता रानी बहते बहते जो है यहाँ पे स्थित हो गई। तो यहाँ पे एक पत्थर की शिला बन गई। तो माता रानी ने आवाज लगाई, जो धोबी होते हैं ना उनको धुनार बोलते हैं। तो धारी गांव नाम इसी से ही प्रसिद्ध है, धारी माँ के उससे। तो यहाँ से आवाज लगाई, वहाँ उन्होंने आवाज सुनी कि मुझे बचा लो बचा लो। तो पानी जो था, नदी तो ऐसी की ऐसी थी पहले भी। तो उसने कहा कि मैं कैसे मैं आपको बचाऊं, कहाँ से आवाज आ रही है। उसने कहा तू आगे की साइड आ और मैं तुझे रास्ता दिखाती हूँ। माता जैसे ही वो आगे की साइड आया और माता रानी ने उसको सीढ़िया में सीढ़िया बनाते हुए दी। फिर वो माता रानी के पास आया, तो उसने एकदम से उठाया पानी से। तो वहाँ पे शिला बन चुकी थी माता रानी पत्थर की, जो मैंने अभी आपको भी दिखाई। तो वो शिला ही उठाए उसने वहीं पे स्थापित कर दिया और एक छोटा सा मंदिर बना दिया। तो ये मंदिर जो था पहले बहुत अलग किस्म का था। अगर मुझे पास कोई तस्वीर होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे था पहले माता रानी का मंदिर। तो इसीलिए इस मंदिर का नाम पड़ गया धारी गांव। और धारी माँ की जो है ये मायके वाले हो गए, क्योंकि उन्होंने ही ये मंदिर बनाया है और यहीं के लोग जो है माता रानी के पुजारी भी है। तो बहुत हटकी कहानी है ये।